ये कब गठबंधन टूट जाएगा ये तो कभी भी किसी समय, अभी आप देख रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जिसको पहले इनेलो को खत्म किया, जेजेपी को खत्म करेगी, वो उधर अकाली खत्म की है। जिससे इनका रहेगा उसी उसी पार्टी को खा जाएगी। और इनकी पूरी जो ना कच्चा चिट्ठा, जो दुष्यंत चौटाला का, इनका सारा वो पूरी फाइल तैयार हुई पड़ी है। ये इनकी हिम्मत ही नहीं हुई इससे सपोर्ट वापस वापस ले लें। दुष्यंत चौटाला की मजबूरी है। सारे जो चाहे वो घोटाला, खान घोटाले हों, रजिस्ट्री घोटाले हुए हों, तो इनकी तो पूरी, आज का एमएलए राम अवतार फिल्म देखी है ना, तो उसमें है वो इनकी फाइल रखी हुई है। तो इनकी हिम्मत नहीं उनके सामने बोलने की, और इसलिए ये सिर्फ बयानबाजी तक ही और वो सीमित है। और ये सपोर्ट अपने विड्रॉ कर नहीं सकते, नहीं एक भी दिन सत्ता नहीं छोड़ सकते। महिलाओं को बंद करके रखा, सरपंचों को बंद करके रखा, क्या सिर्फ पुलिस के जवानों को बैठा के गृह मंत्री जी का भाषण सुनाना? टैक्स कोटी के बीच के अंदर 5,000 कुर्सियां उन्होंने लगाई और 3.5 बजे तक उसमें 150 ऑर्डर दी। फिर अचानक ऑर्डर किया जाता है कि सिविल ड्रेस के जवान यहाँ के बिजली मंत्री है रंजीत सिंह जी, उनके आदमी कहते हैं कि अभय चौटाला जी अपने से कंडा लगा के पोस्ट बेचते थे लोग, और अब अभय सिंह जी कहते हैं कि रंजीत चौटाला जी के लोग कितने का नशा बेचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी 2019 में कहा था कि सिरसा में नशा बहुत है, हरियाणा के अंदर नशा बहुत है। मुख्यमंत्री जी भी मान चुके कि नशा बहुत है। गृह मंत्री जी भी कल कहते गए नशा बहुत है। मैं राहुल जी के जन्म दिवस पर जहां चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से उनको बधाई देता हूं। आज उनका 53वां जन्म दिवस है और जैसे कि जानते हैं राहुल जी एक बहुत ही डायनेमिक, नौजवान, एजुकेटेड लीडर हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश भर में उन्होंने जो है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया और कहा कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। उसी तर्ज पर चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस ने आज यहां पर एक बड़ा प्रोग्राम किया है। हमारे अध्यक्ष मनोज लुबाना जी यहां पर खड़े हैं, इनकी सारी टीम आप देख सकते हैं कितनी सुंदर टी शर्ट्स पहन के यहां पर खड़े हैं और एक दुकान इन्होंने मोहब्बत की खोली है। और इस दुकान के अंदर क्या है, जो गरीब लोग हैं, प्यासे लोग हैं, उनके लिए शरबत है, उनके लिए मीठा जो पानी है, उनके लिए फूल भी रखे गए हैं। ये जो भी लोग आ रहे हैं उनको ये फूल दिए जा रहे हैं। तो एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की है। नफरत का बाजार इसलिए है मैं समझता हूं क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह लोगों की संकीर्ण सोच कर दी गई है, एक खास तौर पर एक राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा जिस तरह से लोगों के ऊपर एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, देश को हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की है। ऐसे समय में ऐसी दुकान का खुलना लोगों के बीच में एक सच्चा अच्छा संदेश जाएगा कि हमें आपस में मिलजुल कर भाईचारे से और प्यार से रहना चाहिए, जो इस देश की संस्कृति भी है। और जैसे कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन, दुनिया एक है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव कैंपेन का आगाज कर दिया है। रविवार को सिरसा पहुंचे शाह ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारे तंज कसे। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने हरियाणा में 3D सरकार चलाई। पहला डी दरबारी, दूसरा डी दामाद और तीसरा डी डीलर। सीएम मनोहर लाल के आने के बाद तीनों डी खत्म हो गए। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार। 3D का मतलब है, एक डी दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा डी दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। पहले रोहतक का मुख्यमंत्री हुआ करता था, किसी की चिंता नहीं करता था। मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा का विकास किया। शाह ने हरियाणा से अगले साल भी लोकसभा की सभी 10 सीटों को जिताकर नरेंद्र मोदी सरकार को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इसके साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि एक तरफ जहां देश कोविड की मार से मर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। राहुल बाबा ने कहा कि कोविड का टीका मत लगाओ, फिर अंधेरे में जाकर खुद टीका भी लगवा लिया।
अमित शाह ने सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों के काम के लिए दिल्ली में सबसे लड़ती हैं, गिड़गिड़ाती भी हैं, लेकिन काम करवा कर ही मानती हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा के धाकर खिलाड़ियों की जंतर मंतर से चली पहलवानों की लड़ाई इन दिनों खासी चर्चा में है और माना जा रहा है कि पहलवानों की इस लड़ाई में बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों में नाराजगी है कि बीजेपी सरकार ने अभी तक ब्रजभूषण के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी सरकार ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है। शायद कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को मानती है कि हरियाणा पहुंचे अमित शाह ने इन पहलवानों का जिक्र अपने भाषण में भी किया। अमित शाह ने हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा, हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है, देश को मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा का होता है। मैंने सीएम को कहा कि धाकड़ खिलाड़ियों के लिए कुछ करिए और उन्होंने किया भी। हालांकि इस दौरान एक बार भी शाह ने उन खिलाड़ियों का जिक्र तक नहीं किया जो ब्रजभूषण के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन शाह का पहलवानों का जिक्र करना साबित करता है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक हैं और पहलवानों से पूरे हरियाणा और देश की जनता की भावना जुड़ी हुई है और यही वजह है कि कोई चूक नहीं करना चाहती। बता दें कि भाजपा ने अपने पहले सर्वे में पूरे देश में 50 ऐसी लोकसभा सीटें छांटी थी जिनमें वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। इनमें हरियाणा की 2 सीटें सिरसा और रोहतक थी, इसलिए भाजपा सिरसा से इसकी शुरुआत कर रही है।